आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ईडी कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। ईडी कार्यालय का घेराव क्यों? यदि ईडी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही होती तो कांग्रेस के लोगों को घेराव करने की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है वो केवल इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लाभ को सुरक्षित करने के लिए ये ईडी कार्रवाई कर रही है। जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा विपक्षी दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जैसे विपक्षी दल के लोग जब ईडी की कार्रवाई होती खूब आरोप लगाते हैं, और वही व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाए, तो फिर उसको भी बड़ा पद दे दिया जाता है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में जाके अजीत पवार के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं और तीसरे दिन वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अशोक चौहान खूब उनके खिलाफ आरोप लगा और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और राज्यसभा सदस्य बना दिए गए। हेमंत बिश्व शर्मा, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खूब आरोप लगाई और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसको मुख्यमंत्री आसाम का बना दिया जाता है। जांच एक तरफ धरी धरी रह गई। ये चंद उदाहरण मैंने आपको बताए हैं कि जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी ईडी का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, और यदि सही है तो फिर अजीत पवार के खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ईडी अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? प्रफुल्ल पटेल और हेमंत बिश्व शर्मा और बिंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो केवल डराने धमकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं, झुके नहीं, उसे समझौता नहीं किए, तो हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया। हाई कोर्ट कहती है हेमंत सोरेन के मामले में कुछ बनता ही नहीं, आपने जेल में क्यों रखा? पत्रकारों को जेल में भेज दिया। कोर्ट कहती है इनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बनता, महीनों तक की जेल में रखे। हमारे छत्तीसगढ़ में ईडी ने 600 कार्रवाई की, 600 छापे डाले। पहले ईडी छापे डालती है, फिर आईटी डालती है, फिर एसीबी को देते हैं, फिर अब सीबीआई को देंगे। यही चल रहा है इनके पास, और कोई काम नहीं रहा। और राहुल जी तक के 50-50 घंटे ईडी के कार्यालय में रख के पूछताछ की। केवल उद्देश्य क्या है? जिस परिवार ने पूरा जीवन, पूरी पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, वो सारी पीढ़ियां देश के लिए समर्पित रहे, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। पूरे आनंद भवन को तक उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया, पूरी संपत्ति को नेहरू जी ने समर्पित कर दिया। उस पर आरोप लगाते केवल छवि खराब करने के लिए। लेकिन अब देश जान चुका है, देश जाग चुका है, इनके हरकतों को समझ चुके हैं।
कि ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई का उपयोग केवल विपक्षी दलों को डराने धमकाने के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरे तरफ अडानी जैसे लोगों के खिलाफ कितनी शिकायतें हुई, एक दो नहीं दर्जनों। इनके खिलाफ, ये छोड़ दीजिए हिडनबर्ग का मामला, उसको एक तरफ रखिए, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, सीमेंट प्लांट है, सबको उन्होंने बांट दिया। जो भी अडानी के रास्ते में आया, पहले छापा मारो, उसके बाद उसे सौंप दो। टेलीविजन को तक, मीडिया को तक नहीं छोड़ा। एनडीटीवी, राय जी के यहाँ 2017 में छापा पड़ता है, और आखिर में 49% हिस्सा अडानी खरीद लेता है। 49-67% हिस्सा खरीद लेते हैं 2023 में। जीवीके एयरपोर्ट कंपनी मुंबई 2020 में छापा पड़ता है, 2021 में एयरपोर्ट उसके हाथ में। वैसे ही आप देख लेंगे, वो हर जगह एक नंबर रहना चाहते हैं, चाहे 6 एयरपोर्ट गया, पोर्ट गया, सीमेंट में भी एक नंबर रहना चाहते हैं। लेकिन कुमार मंगलम बिरला, जो एक नंबर में सीमेंट उद्योग में, अडानी का बर्दाश्त नहीं हुआ। 8 साल पुराना मामला, अभी 6 अगस्त को उसके यहाँ छापा पड़ गया, उस केस को खोला गया। 8 साल पुराना मामला, एक नंबर दूसरा नहीं होना, वही रहेगा अडानी। सेल कंपनियों के साथ ये माधवी बूझ का लेन देन है, वो कैसे रह सकते हैं? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप अडानी जितना मदद करना चाहें करें, लेकिन देश को बर्बाद ना करें। देश के बाहर भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इजराइल हो, सब जगह जाके प्रधानमंत्री खुद जाते हैं और इसे काम देने के लिए बात करते हैं। ताजा उदाहरण आपको दूंगा मैं। अभी बांग्लादेश का मामला चल रहा है, अडानी के पावर प्लांट से, जिसमें 100% कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, और उस कोयले से उत्पादित बिजली को वो बांग्लादेश को बेचते थे। अब बांग्लादेश में जो स्थिति हालात पैदा हुए, वहां बिजली खरीदने से मना कर दिया, अडानी का बिजली खरीदने से। रातों रात को 12 बजे आदेश निकलता है, अडानी के पावर प्लांट से जो झारखंड में स्थापित है, उसे भारत सरकार खरीदेगी। मतलब अडानी के लिए रात को 12 बजे भी कार्यालय खोलकर उसे मदद करने की बात हो रही है। और इसलिए आज पूरे देश की संपत्ति के एक व्यक्ति को सौंपने की बात हो रही है। ये जो माधवी पूछ है, उसको भी इसलिए बिठा कर रखा गया है कि अडानी के हित का संवर्धन कर सके। और इसलिए आज आप कांग्रेस के घोषणा पत्र देखें, उसमें लाइन था कि ये जितने जैसी कभी इस प्रकार से बात नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, सबकी जांच कराने की बात कही गई। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ईडी के अधिकारी सुन रहे हो तो सुन ले। केंद्र में जिस दिन हमारी सरकार आएगी, केंद्रीय जो उच्चतम न्यायालय के जज की कमेटी बनाएंगे, और जितने भी ये फर्जी केस बना के रखे हो, सबकी जांच की जाएगी, कोई बचेगा नहीं। लेकिन इन अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने मौखिक आदेश दिया, जिसके मौखिक आदेश से
आप ये सारे कार्रवाई कर रहे हो, उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जांच कर रहे हैं अधिकारी उनको जरूर फर्क पड़ेगा। संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, नियम के हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हम सब साथ देवर तैयार हैं, लेकिन ये डरा के, धमका के, चमका के करवे तो समय बदले देर नहीं लगे। सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की कमेटी बना के ये ईडी, सीबीआई, डीआरआई जब का जांच करा थे तेकरमन के जांच करवाना है, करवाना नहीं करवाना है। हाँ, तत्का में कौन बचा रहा है ये मतलब, ये बात तो समझ ले। बहुत ज्यादा होना करते हुए आप सब हृदय से धन्यवाद देते हैं। अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। आज एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर पूरी देश भर में ईडी कार्यालय घेराव का आयोजन रखा गया है। उसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज रायपुर मुख्यालय में भी ईडी का कार्यक्रम घेराव किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, ये ईडी क्या है, ये आईटी क्या है, ये सीबी क्या है, ये किसकी एजेंसी है, ईडी क्या है, ये ईडी क्या है, किसकी एजेंसी है, कहां से चलती है, किसके इशारे पे चलती है, ये सवाल सभी कार्यकर्ता, सभी तमाम नेतागण जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। आदरणीय साथियों, ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। ये सेंट्रल एजेंसियों का किसी विपक्षी नेताओं के ऊपर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छा कर नहीं सकता। आज तक ईडी और आईटी का दुरुपयोग इस तरह से कभी नहीं हुआ, जहां विपक्षी नेताओं को डराने के लिए। लेकिन ये मोदी की सरकार ने सिर्फ विपक्ष की सरकार गिराने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, विपक्ष के मंत्रियों को जेल भेजने के लिए ईडी और आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कड़ा विरोध करती है। आदरणीय साथियों, आप चाहे कितने ईडी लगा लो, आप चाहे कितने आईटी लगा लो, चाहे कितनी सीबीआई जांच बिठा लो, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी और देश की कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा एक ही है, सत्य और अहिंसा पर चलने वाले कांग्रेस विचारधारा का एक ही है, त्याग और तपस्या और बलिदान है कांग्रेस का नारा, ना कि आपकी ईडी और आईटी से डरने वाली कांग्रेस पार्टी है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ईडी और आईटी पे दुरुपयोग बंद कर दो और उसको सही काम में लगा दो, ना कि किसी नेता के घर में छापा मारना, ना कि किसी विपक्ष विरोधी दल के नेताओं को डराने के लिए, ना कि किसी विरोधी दल के नेताओं को अपनी ओर आप वापस लाने के लिए। ये काम बंद कर दो, समय से पहले जीत जाओ, नहीं तो कांग्रेस पार्टी हर लड़ाई को तैयार है। आदरणीय साथियों, आपके पास स्वतंत्र एजेंसी है जांच के लिए, सरकार के पास कई एजेंसियां हैं। क्या आपकी एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आपको ईडी पर भरोसा नहीं है? क्या ईओडब्ल्यू पर भरोसा नहीं है? लेकिन आप सीबीआई को जांच हवाले कर रहे हो। आखिर आप दिखाना क्या चाह रहे हो छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ को डराने का काम कर रहे हो। छत्तीसगढ़ को ये मत भूलो कि छत्तीसगढ़ की जनता डरने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ये भी देख चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने जीरम घाटी जैसे जगह गोली खाई है। कांग्रेस पार्टी ने हर बलिदान को तैयार है। आपकी ईडी और आईटी और इनकम टैक्स और सीबीआई से डरने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं है। द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, किसी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाइयाँ पूरे देश भर में की जा रही है। और जो नेता जिन पे आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम ले तो फिर सारी कार्रवाइयाँ बंद हो जाती है। क्यों उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप फर्जी केस बना के सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, सही कार्रवाई नहीं हो रही है।
और दूसरी बात ये है कि आज सेबी का भी दुरुपयोग हो रहा है। हिडनबर्ग वाले मामले में जो नया खुलासा जो आया है, तो सेबी के चेयरमैन का वेस्टेज इंटरेस्ट दिनेश अडानी के जो कंपनी है उसमें रहा है, उससे लाभ लिया है। ऐसे में सबसे पहली बात यह है कि माधवी बूच को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात राहुल जी ने जो कहा है। दूसरी बात यह है, यदि निवेशकों के 30 करोड़ निवेशक के पैसे डूबते हैं तो फिर इसकी भरपाई क्या मोदी जी करेंगे, क्या अडानी करेंगे, कि या माधवी बूच करेगी। तीसरी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट इसे स्वयं संज्ञान में ले, क्योंकि वो केस चल रहा है। 24 बिंदुओं पे जांच की जा रही है। जो 2 महीने में जांच पूरा करना था, आज 18 महीने बीतने के बाद भी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। ये सारे प्रकरण देश हित में जो राहुल जी ने जो बयान दिया है उसमें उसको हम फिर से दोहरा रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले, ये हम आग्रह करते हैं। तीसरी बात ये है कि अडानी को सब कुछ सौंप रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे लोहा खदान हो, वो सबको उसे सौंप रहे हैं। और उसके हितों को ध्यान में रखते हुए पहले संबंधित कंपनियों में छापा डाला जाता है, सीबीआई छापा डाला जाता है, ईडी का या डीआरआई का, और उसके बाद वो कंपनी अडानी को बेच देते हैं। उसी प्रकार से देश के बाहर भी मोदी जी किस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, वहाँ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, लोगों को प्रभावित करते हुए अडानी को पोर्ट दिला रहे हैं, कोयला खदान दिला रहे हैं, और जो रक्षा विभाग में ठेका दिलाने का काम अडानी को किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। और अभी लेटेस्ट में ये बांग्लादेश में जो बिजली सप्लाई कर रहा था अडानी, इस झारखंड के पावर प्लांट से, उसे वहाँ जब बंद किया गया, रात को 12 बजे आदेश निकलता है कि यहाँ अडानी के जो पावर प्लांट है जो झारखंड में स्थापित है, उसके पूरे बिजली भारत सरकार खरीदेगी। तो इस प्रकार से बताने का मतलब ये है कि अडानी के लिए हर स्तर पे एजेंसियों के भी दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, विदेश में भी उसको लाभ दिला रहे हैं। तो सब काम अडानी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एजेंसियों का दुरुपयोग जो हो रहा है उसके खिलाफ में पूरे देश भर में ईडी के खिलाफ, ईडी कार्यालय के घेराव करने हम सब निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरण दास महंत जी के नेतृत्व में सैकड़ों हमारे ईडी कार्यालय के घेराव करने निकलेंगे। उसके पास कोई प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो सबके पास बताया, जितने धारा लगाए हैं एक एक के बारे में खुलासा करें कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य कारित किया है जिसके कारण से उसकी गिरफ्तारी की गई है। डराने का काम किया जा रहा है और हम डरने वाले नहीं हैं।